गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, मैं जा रही थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो रात मतलब इनकी ना हर 2-2 मिनट में इनकी आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, तो मेरे को गुस्सा चढ़ता है। तो मैंने ना रिया को डांट लगा दी कि तू तो बड़ी है, तू क्यों उसको पोक करती है। तो अभी देखना वो मेरे से गुस्सा हो गई। मेरा लाल, मेरा पील, मेरा गोद, मेरा बच्चा। फिर बच्चों को छोड़ के आके मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, पूजा वगैरह कर ली थी और मैंने लंच भी बना लिया है। ये मैं आपको बाद में वीडियो दिखा रही हूँ। बर्तन कर देते वॉश, किचन भी कर देती क्लीन। तो लंच में आज मैंने बनाए हैं मिक्स वेज पुलाव। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ बीन्स, सोयाबीन और आलू ही डाले हैं। बच्चे काफी दिनों से कह रहे थे कि मम्मी पुलाव बना दो, पुलाव बना दो। मैंने कहा चलो आज बना ही देती हूँ। तो ये देखिए, आज मैंने पुलाव में ना हल्दी नहीं डाली है। आज मैंने बिना हल्दी वाली पुलाव बनाई है। ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो और गर्मा गर्म पुलाव हो जाए तो वो तो वैसे भी टेस्ट काफी बढ़ ही जाता है। तो अब मैं दोनों बच्चों को लंच दे रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी भी प्लेट लगा लूंगी। ऊपर से ना सोनी भी आ गई थी नीचे। तो वो कहते कि चाची आपने क्या बनाया है। मैंने कहा आज मैंने पुलाव बनाई है। तो वो वही कह रही थी कि जब भी नीचे आती है ना, और अगर मैं किचन में होती हूँ, उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि चाची आप क्या बना रहे हो। तो फिर मैं उसको बता रही होती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ या वो बना रही हूँ। मतलब उसने अगर मेरे को किचन में देख लिया, उसका एक ही क्वेश्चन होता है आप क्या बना रहे हो। मतलब मैं अगर किचन में हूँ तो मैं कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। तो बच्चों को दे दे लंच मैंने भी ले लिया था, और कल के ना थोड़े राइस भी बचे हुए थे, तो छोले भी रख कर तो मैंने थोड़े से पुलाव ले लिए थे और थोड़े से मैंने छोले चावल ले लिए थे। तो दोनों मिक्स करके मैंने ले लिया था। तो ये मैं बच्चे से पूछ रही थी कैसे बने हैं, तो उनका रिएक्शन देखो। छोटी की तो मतलब नौटंकी खत्म नहीं होती, आप बस उसके फेस एक्सप्रेशंस देखो। ये देखिए रिया के डायलॉग देखना। ओ हरपाल सिंह भाई हो गई, बल्ले बल्ले। आजकल ना बच्चे ये मास्टर सॉरी लाफ्टर शेफ बड़ा देख रहे हैं। तो हरपाल सिंह जो है उसमें रिया उन्हीं की एक्टिंग कर रही थी कि वो ऐसे बोलते हैं कभी भी जब वो कुछ खाना टेस्ट करते हैं या कुछ भी है। तो सोनी बैठी तो मैंने उसको बोला कि पानी ला, वो फटाफट भग के गई थी पानी। नहीं मैंने बोला भी नहीं, वो खुद ही कहती चाची मैं पानी लाऊं। मैंने कहा ठीक है ले आओ। तो मैं खा रही थी, मैंने अपने साथ साथ फिर सोनी को भी खिलाया था। उसने कहा था कि चाची मेरे को भी खानी है, तो उसको भी ना काफी स्वाद लगे थे। इसके बाद मैं ना आज लेटी नहीं। आज मैं फटाफट लंच करने के बाद आ गई थी किचन में। मैंने लंच के साथ बर्तन वॉश कर दिए थे। मैंने आज रेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे जाना है पार्लर। जैसे कि दुर्गा पूजा आ रही है, काम तो लगे ही रहते हैं, लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग भी जरूरी है। तो हमने डिसाइड किया था कि आज फिर हम पार्लर चले जाएंगे, दोपहर को रेस्ट नहीं करेंगे। तो लंच के सारे बर्तन मैं वॉश करी थी, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो पता नहीं वो ना मुझे ऐसा कुछ कह रहे थे, तो मैं ना चिढ़ गई थी। वो ना ऐसी मतलब घर में एंट्री के साथ ही मुझे छेड़ते रहते हैं। मतलब जब तक मैं चिल्लाऊं ना वो कहते जब तू चिल्लाती नहीं है ना मुझ पे, तब मेरे को डाउट हो जाए कि कोई दिक्कत है। अगर तू चिल्ला रही है नॉर्मल सब है तो इसका मतलब तो ठीक है। तो ऐसे ही बस उनका यही है। मैं तो उनको यही कहती हूँ, मैंने कहा इतना एनर्जी लेवल आता कहाँ से, सुबह उठते ही आप मेरे पीछे पड़ जाते हो। एक मगरमच्छ लेटा हुआ है। मेंढक बना तो मेंढक मेंढक बानो ना बान 10 টাকা देवो। ये देखिए ऐसे वो लेट जाता ऑफिस से आते। फिर हम चले गए थे पार्लर, वहां पे जो भी मेरे को करवाना था मैंने सब करवाया। उसके बाद पता है आते ही मैं डॉक्टर के वहां चली गई थी क्योंकि मेरी मेडिसिन भी खत्म हो गई थी। मतलब मैं बैठी ही नहीं, पार्लर से आके ही मैं सीधा डॉक्टर के वहां चली गई। मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया। ये अब जो वीडियो है ये मैं डॉक्टर के पास से होकर आ गई थी। तो अब तो हस्बैंड डेली शाम को चाय पीता, मेरे को लेट हो गया था तो वो कह रहे आज तो तुमने चाय पिलाई नहीं, कुछ दे तो मेरे को भूख लग रही है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा स्नैक्स तो सारे खत्म हो गए और अभी टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ बनाऊं। तो कहने लगे कि फिर मेरे को बिस्किट दे दो, जब तक फिर तुम अपना जो डिनर का बनाना है वो बना लो। तो हस्बैंड को बिस्किट्स देकर मैं आ गई थी, वो खा रहे थे। तो तब तक मैंने कहा चलो डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आज देखो मैं क्या बना रही हूँ। मतलब बच्चों को दाल के पराठे इतने अच्छे लगे थे, और फिर हस्बैंड ने सुना, उन्होंने बोला तुमने तो खाया, मेरे को तो टेस्ट नहीं करवाया, मुझे भी
टेस्ट करवाओ कैसे बनते नहीं बनते। तो मैंने सुबह घिया चने की दाल बनाई थी ना, तो वो रह गई थी, तो मैंने क्या किया, उसी के मैंने पराठे बना लिए। और उसमें तो घिया भी था, तो पहले तो बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी घिया चने की दाल वाली नहीं खानी, उसमें घिया है ये वो। मैंने कहा सारा कुछ मैश हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, मैं इतने अच्छे बना दूंगी। तो मैंने ना अच्छे से सब मैश करके आटे के साथ गूंद लिया, कुछ पता ही नहीं चला। और प्याज हरी मिर्च जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फाइनली चॉप करके ऐड कर देती हूँ, और नमक और थोड़ी सी अजवाइन। तो मैंने जब बनाया ना, मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कुछ पता चला इसमें घिया भी था या कुछ था? कह रहे नहीं। मैंने कहा आटे के साथ मिक्स करके बनाओ तो यही फायदा होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो आप नॉर्मल वेजिटेबल्स भी अगर कोई लेफ्ट ओवर हो आप उससे भी बना सकते हो। तो फटाफट मैंने बच्चों को दे दिए थे पहले। लेकिन ये है कि इन पराठों को ना थोड़ा ऑयल ज्यादा करके अगर फ्राई करोगे ना, थोड़े ये क्रिस्प होते हैं, तो इसका स्वाद बढ़ जाता है। जैसे मेरी मम्मी को मैंने देखा है, वो लेस ऑयल में पराठे बनाती हैं, अच्छे तो वो भी लगते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा रखो तो उसमें ना आप नोटिस करना कि पराठे जो है ना क्रिस्प ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ जब भी मैं पराठे बनाती हूँ, कोई भी पराठा हो, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दाल के पराठे, आलू पराठा, प्याज पराठा, जो भी पराठा बनाती हूँ मैं थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखती हूँ। तो बच्चों को मैंने आवाज दे दी थी, तो रिया आ गई थी डिनर लेने के लिए, तो उसने बोला कि मम्मी केचप के साथ खाना है आज। मैंने कहा ठीक है खा लो जिसके साथ खाना है। फिर मैंने हस्बैंड को दिया, तो देखिए हस्बैंड को ना मैंने साग पकड़ा दी थी कि आज मैं लेट हो गई, मेरे को साग साफ करने का भी टाइम नहीं मिला, कल बनानी है तो आप साफ कर दो। तो हस्बैंड को मैंने पराठे दिए, तो वो कहने लगे कि मुझे भी केचप के साथ ही दो। फिर मैं उनको केचप के साथ मैंने सर्व किया। तो अब मैं उनसे पूछ रही हूँ कैसा लगा। दाल बोले एक ड्राई ड्राई ना, उनको भी ना काफी अच्छे लगे थे। तो उनको देने के बाद फिर मैं भी अपना पराठा वहीं लेके चली गई थी शॉप में बैठ के। मैंने भी डिनर कर लिया था, हमने बातें बातें की। तो साग भी उन्होंने साफ कर दिया, तो उसको भी मैं अच्छे से धो लूंगी। पहले मैंने क्या किया, डिनर के बर्तन सारे वॉश कर लिए थे। देखिए मैंने सिर्फ पराठा बनाया था, लेकिन सिंक में इतने सारे बर्तन कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। सिंक में इतने सारे बर्तन क्यों है, मेरे कुछ बर्तन ना ऊपर थे, तो भाभी ने भिजवाए थे सोनी के हाथों, मैं तो थी ही नहीं, तो पार्लर गई हुई थी। सोनी ने क्या किया, शॉप पे लेके चली गई चाचा के पास कि चाचा बर्तन ले लो। अब उन्होंने क्या बोला कि किचन में रखो, सोनी ने आके सारे धुले हुए बर्तन सिंक में डाल दिए। इस वजह से मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए, नहीं तो नहीं होती, क्योंकि मैं तो लंच के बाद सारे बर्तन वॉश करके ही गई थी। तो देखिए हस्बैंड ने साग को साफ कर दिया था, तो मैंने उसको भी वॉश करके रख दिया कि कल मेरे को बनाना है, मैं प्रिपरेशन करके रख दूंगी। और मेरे को मॉर्निंग में भिंडी बनानी थी, तो मैंने वो भी कट करके रख दिया है। भिंडी को ना मैं इसी रूम में रख दूंगी, क्योंकि एसी चल रहा है, पानी वगैरह सब एसी खींच लेगा। ये थोड़ी बहुत पकी हुई भिंडी निकली थी, इसको मैं सरसों से बना लूंगी, तो इसको भी मैंने अलग कर दी थी। साग भी अच्छे से धुल चुका है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, कल मैं इसको लंच के लिए रेडी करूंगी। तो देखिए हस्बैंड थे नहीं घर पे, वो आए 10:30 बजे। मैं उनको वही बोल रही थी कि मैंने कहा इतनी लेट आए फिर मेरे को सुबह उठा दोगे कि उठो नाश्ता बनाओ। इसके बाद फिर रूम में आई, तो रिया वही कह रही थी कि मम्मी हमारा रिजल्ट आने वाला है ये वो। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अब सो जा, लेट हो रहा है। तो इसके बाद हम सब सोने चले गए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।